नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी के दफ्तर में और डायरेक्टर साहब हमारे साथ ज्वाइन इन कर चुके हैं, फैसल अहमद साहब। उन्हें मैं खुशामदीद कहूँगी। और यूजुअली प्रॉपर्टी से रिलेटेड, लैंड से रिलेटेड जितने भी इश्यूज़ होते हैं, उसकी जितनी इन्फॉर्मेशन, ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँच सके, उतना आपके लिए बेहतर होता है, क्योंकि जितने आप वेल अवेयर होंगे उतना आप अपने तमाम प्रॉपर्टी के मामलात को बेहतर तौर पर हैंडल कर सकेंगे। फैसल साहब, खुशामदीद कहेंगे हम आपको न्यूज़ नाइट में। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस टाइम। सो लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी, इट्स काइंड ऑफ अथॉरिटी जिसकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, क्योंकि लोगों की पूरी जमा पूंजी, ज़मीन, जायदादें सब समहाउ इससे रिलेटेड और इसी से लिंक्ड होती हैं। एक नया प्रोजेक्ट शुरू किया आपने, ग्रीन सर्टिफिकेट अनाउंस किया। शुरू में लोगों को इन्फॉर्मेशन कम थी, लोगों ने पैनिक करना शुरू कर दिया। फिर एक डेडलाइन सेट कर दी तो लोगों को लगा कि इतनी जल्दी कैसे हो जाएगा, दफातर भर गए, लोग आना शुरू हो गए। आपने उसमें थोड़ी सी रिलैक्सेशन दी। सबसे पहले तो मैं चाहूँगी कि आसान अल्फाज में हमें ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन बताएं कि ये ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट असल में है क्या, और क्यों आपकी अपनी प्रॉपर्टी की सिक्योरिटी और अपनी जायदादों की सिक्योरिटी और प्रोटेक्शन के लिए बहुत ज़रूरी है। जी बिल्कुल। ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट जो है, जो मलकियत का सबूत होता है, मलकियत का जो रिकॉर्ड होता है, जो हमारा, आप जानते हैं कि हमारा जो पटवार का मौजूदा निज़ाम है, ये तकरीबन 500 साल पुराना हमारे मुग़ल दौर से चला आ रहा है। तो इसको जदीद शक्ल में लाना था, जो पूरी दुनिया में प्रैक्टिसेस हो रही हैं, तो हमने भी उसी के मुताबिक चलना था। चूँकि हमारा जो पुराना सिस्टम था वो जदीद दौर के तकाज़ों के मुताबिक नहीं था, लिहाजा हमें नया जदीद सिस्टम लाना ज़रूरी हो गया। ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट क्या है? वो ये है कि एक ही कागज़ के अंदर आपकी मलकियत, आपका कब्ज़ा, प्रॉपर्टी का लिटिगेशन स्टेटस के अदालती कोई केस तो नहीं चल रहा, प्रॉपर्टी के जीपीएस कोऑर्डिनेट्स और प्रॉपर्टी का लैंड यूज़, कि ये जो ज़मीन का टुकड़ा है ये किस चीज़ के लिए इस्तेमाल हो रहा है, एक ही कागज़ के अंदर ये तमाम डिटेल्स आ जाती हैं। जो हमारा रिवायती निज़ाम है उसमें सिर्फ मलकियत और कब्ज़ा शो होता है, और कब्ज़ा भी अक्सर औक़ात अपडेटेड नहीं होता। जबकि ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट के ये 4-5 कवायद एक ही प्रॉपर्टी से मुताल्लिक, जो हर प्रॉपर्टी से यूनिक होते हैं, तो वो उसके अंदर लिस्टेड डाउन होते हैं। यूँ आपको 5-6 कागज़ात की बजाय एक कागज़ लेना पड़ेगा। और इसका फ़ायदा सबसे बड़ा ये है कि एक प्रॉपर्टी का क्लियर स्टेटस हर बंदे को मिल जाता है, चाहे वो प्रॉपर्टी ओनर हो, चाहे वो प्रॉपर्टी का ख़रीदार हो, चाहे वो प्रॉपर्टी के अगेंस्ट बैंक से या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से कर्ज़ा लेना चाह रहा हो। बैंकों की भी कॉस्ट इससे कम होती है। पहले जब उन्हें दर्जनों भर कागज़ों के पलंदे मंगवाने पड़ते थे, अब उन्हें एक ही कागज़ जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की जानिब से सर्टिफाइड होगा, वो एक ही कागज़ ही उन्हें चाहिए होगा, उन्हें और किसी तस्दीक की ज़रूरत भी नहीं रहेगी। बिल्कुल सही, आपने बड़े अच्छे और ख़ूबसूरत अल्फाज में उसको बड़ा आसान समझा दिया। अब कॉम्प्लिकेशंस की तरफ चलते हैं। जैसे आपने कहा कि एक ही पेपर होगा, इट्स काइंड ऑफ अ सर्टिफिकेट जो आपको क्लियरेंस दे रहा है कि आपकी प्रॉपर्टी आप ही की मलकियत है, इस इंच से लेकर इस इंच तक है, वो सारा कुछ उसके ऊपर एक्सप्लेन हो गया। अब लोग ये सवाल कर रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर भी, आपके दफातर में आकर भी, जो मोस्ट क्यूरीज सबसे ज़्यादा यार, वो भाई बहुत डॉक्यूमेंट्स चाहिए, एक नोशन है कि वो पता नहीं क्या क्या चाहिए, फ़लाँ से ख़रीदी थी तो फ़लाँ का जो है ना वो भी हमें चाहिए होगा। वो लोग बेचारे रो रहे कि कब्रों में चले गए, हमने जिनसे ख़रीदा था, घर लिया, आगे ट्रांसफ़र किया, अब 3 नस्लों से पुरानी हम कहाँ से लेकर आए हो। तो थोड़ा सा एक्सप्लेन करिएगा इसको बनवाने के लिए असल में कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, और इतना पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। इट्स अ लेजिटिमेट थिंग जो आपको बेसिकली आपकी ओनरशिप को और स्ट्रेंथन कर देगी। जी बिल्कुल। ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट बनवाने के लिए सबसे पहले तो आपका शनाख्ती कार्ड और बायोमेट्रिक होता है, और उसके बाद जो आपकी जायदाद है या ज़मीन है उसकी जो पुराना हमारे पास प्रूफ ऑफ ओनरशिप होता था जिसको फ़र्द कहते थे, फ़र्द चाहिए, शनाख्ती कार्ड, बायोमेट्रिक, ये सबसे पहले ये 3 चीज़ें लाजमी हैं। उसके बाद ये होता है कि आपकी दरख्वास्त इनिशिएट हो जाती है, यानी शुरू कर दी जाती है इन 3 दस्तावेज़ात की बुनियाद पर। और उसके बाद जो है आगे सर्वे किया जाता है कि आया जिस प्रॉपर्टी का आप कब्ज़ा मलकियत ज़ाहिर कर रहे हैं, क्या काबिज़ भी आप उसी के ऊपर हैं, क्योंकि लैंड रेवेन्यू रूल्स के मुताबिक मलकियत और कब्ज़ा जब तक मुकम्मल ना हो तो आगे लैंड ट्रांजैक्ट नहीं हो सकती। तो कब्ज़े का तयन करने के लिए सर्वे होगा। फिर उसके बाद 14 दिन के लिए PLRA के अपने पोर्टल के ऊपर पब्लिक डिस्क्लेमर दिया जाएगा कि हमने ये एक फ़लाँ शख्स ने ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट की दरख्वास्त दी है, हमने ये सर्वे के ज़रिए मलकियत और कब्ज़े का तयन किया है, गूगल कोऑर्डिनेट्स मुख्तस किए हैं। अगर पूरे पंजाब में किसी को भी इस केस के ऊपर या इस प्रॉपर्टी या सर्टिफिकेट के ऊपर एतराज़ है तो 15 दिन के अंदर वो दाखिल करे, ठीक है, ताकि एक ट्रांसपेरेंसी या शफाफियत आए।
ताकि कोई ऐसी ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट ना बने कि किसी के अगर थर्ड पार्टी हुकूक किसी ज़मीन से वाबस्ता हैं तो वो वायलेट ना हो। और ये मुश्तरका अराजी में बहुत हेल्पफुल हाँ। होगा, ताकि वो जो डिस्प्यूट्स हैं वो मुतनाज़ा अराजी ना बन जाए। अगर किसी को तनाज़ा है, किसी को कोई प्रॉब्लम है, तो वो आके पहले ही उसको इस मैकेनिज्म से गुजरते हुए ना ज़मीन के ऊपर किसी भी किस्म का कोई डिस्प्यूट होता है तो वो लामुहल्ला ज़ाहिर हो जाता है। ठीक है। और डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी पे ये ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट बन नहीं सकता। सही है। हम ये चाह रहे हैं कि जिसका भी मलकियत कब्ज़ा हर तरह से उसकी प्रॉपर्टी क्लियर है उसी का ही ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट इशू करें। हम रिकॉर्ड को क्लीन कर रहे हैं। जो हमारा 400-500 साल निज़ाम के अंदर डिस्क्रिपेंसीज थी उसको हम रेक्टिफाई करना चाह रहे हैं कि वो आगे की नस्लों को मुंतकिल ना हो। बिल्कुल सही। अच्छा सर, इसमें अब दो चीज़ें आ जाती हैं। एक तो आपकी रिक्वायरमेंट्स में गवाहान भी हैं। जी बिल्कुल, कि 2 गवाहान। अब लोगों ने हमसे ये शिकायत की जब हमने अपना पूरा सर्वे भी किया इस हवाले से, तो उन्होंने कहा कि हम गवाह कहाँ से लेकर आएँ, हु वुड बी योर विटनेस कि हमारे अबाव अजदाद की ज़मीन है। और मैं कह रहा हूँ, लेट्स से ज़रई अराज़ी की हम बात करें, किसी घर की बात नहीं कर रहे, कौन आके गवाही देगा कि भाई इसके इतने किले थे, इसके इतने मुरब्बे थे, या वट एवर द मेजरमेंट इज़। गवाहान से क्या मुराद है आपकी, और गवाहान क्यों ज़रूरी है? मतलब आप ख़ुद 4-5 घंटे एक दफ्तर में जाकर लगा रहे हैं, आजकल के दौर में आप किसकी मिन्नत तरला कर देंगे कि कोई हमसाया, कोई दोस्त, कोई रिश्तेदार तो नहीं हो सकता, लेकिन खैर वो गवाही देने आए आपके लैंड की। जी, गवाहान की भी शर्त रखना इसलिए ज़रूरी था। देखें, ज़रई अराज़ी के अंदर कब्ज़े का तयन करना गवाह के बगैर मुमकिन ही नहीं है। अगर आप किसी भी रूरल एरिया में जाएं तो किलों के किले, मुरब्बों के मुरब्बे फैली हुई ज़मीन पड़ी होती है। किसी को नहीं पता कि ये किला किसने काश्त किया है, ये किला किसने काश्त की है। कब्ज़ा जब तक आपको वहाँ के जो बंदा अपनी सर्टिफिकेट बनवाना चाह रहा है उसके पत्तेदारों की गवाही ज़रूरी होती है। यानी उसकी नेबरिंग लैंड्स में से कोई भी एक आ जाए, कोई भी 2 गवाहान आ जाएं, तो उसके ये गवाहों की मौजूदगी इसलिए ज़रूरी है ताकि उससे उसका कब्ज़ा कंफर्म हो। अदरवाइज़ तो मैं भी उठ के साहिवाल के किसी गांव में चला जाऊं, सर्वेयर को साथ ले जाऊं कि ये मैं इस ज़मीन पे काबिज हूं, तो वो तो यकीन कर लेगा। क्या ये सिर्फ ज़रई अराज़ी के लिए है, या रेजिडेंशियल और लाहौर जैसे मेन मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में भी ये गवाही ज़रूरी है? कब्ज़े की गवाही हर प्रॉपर्टी में, चाहे वो रेजिडेंशियल है, कमर्शियल है या एग्रीकल्चरल है। अदरवाइज़ हमारे पास कब्ज़े का तयन करना पूरी तरह से मुमकिन नहीं। सही है। चल, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन क्रिएट करते हैं कि किसी ने एक घर लिया शुमाली लाहौर में, अंदरून में, या कहीं पर, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सोसाइटीज़। वहाँ जाके घर लिया, साल 2 साल हुआ, आप वहाँ शिफ्ट हुए, लेट्स से मैंने लिया। अब मैं वो गवाह कहाँ से ढूंढ के लाऊंगी? हु वुड बी माय विटनेस? अगर मेरे पास रजिस्ट्री है उसके बावजूद मुझे गवाही लानी पड़ेगी, वो कब्जे की गवाही हो या मलकियत की गवाही हो। जो भी आपके आपके नेबरहुड में 10-15 जितने भी घर हैं, आपके जानने वाले हैं, कोई भी आके सिर्फ उसने ये बताना है कि ये बंदा इस घर में रहता है, बस कब्जे की गवाही देनी है बेसिकली, कि कब्जा अभी इनके पास जो रहता है वही काबिज है। ठीक है। तो उसने आके सिर्फ यही बताना है कि ये यहाँ पे रहता है या ये बंदा यहाँ पे फसल काश्त कर रहा है, यही गवाही है और कोई इससे ज़्यादा गवाही नहीं है। तो ये तो बड़ी अच्छी बात है सर। ये तो फिर आप वो वाला जो पॉइंट रेस कर रहे थे कि जिसकी मलकियत है उसी का कब्जा है या नहीं, उसमें आपके सर्वे में काफ़ी हेल्प हो जाएगा। तो इसमें मेरे ख्याल से लोगों को फिर पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। वो आपसे ये हलफनामा नहीं ले रहे कि भाई बताओ इन्होंने ये कितने में खरीदी थी और कहाँ से खरीदी। इट्स जस्ट दैट कि आप ही यूज़ कर रहे हैं और आप ही इस्तेमाल कर रहे हैं, या अगर ठेके पे भी दिया तो आपने ही दिया, तो वो एक तरह से एक रिकॉर्ड सेट हो जाएगा, सर्वे में आसानी होगी। अच्छा, वहीं कब्जे की तस्दीक हो जाती है। कब्जे की तस्दीक हो जाएगी, बड़ी एक्यूरेट टर्म आपने यूज़ की है। अब तीसरी तरफ चलते हैं। अक्सर लोग ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं कि मुश्तरका अराज़ी जो है ना, उसका बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है कि हम कैसे शो कराएंगे कि लेट्स से 1 कनाल का प्लॉट है और उसमें ये सेंटर वाला जो पोर्शन है ना, ये मुझे मलकियत में मिला है, जायदाद में मिला है, या जिस तरह से भी मैंने ख़रीद लिया वो। अब वो सेंटर ऑफ ऑल दैट लैंड कैसे उसका ग्रीन सर्टिफिकेट इशू होगा? मुश्तरका लैंड का आप लोगों ने क्या फीचर सोचा? सो मुश्तरका ज़मीन के अंदर ग्रीन सर्टिफिकेट लेने के 2 ही तरीके हैं। एक तो ये है कि मुश्तरका, मिसाल है, एक ही ज़मीन 10 कनाल के अंदर 10 लोग मुश्तरका मालिक हैं, ठीक है, तो उनमें से एक बंदा अपनी ज़मीन की सर्टिफिकेट बनाना चाह रहा है किसी उस 10 कनाल के अंदर किसी भी एक स्पेसिफिक पैच की जो वो चाह रहे हैं। तो पहला तरीका तो ये है कि बाकी के जो 9 मालकान हैं तमाम मुश्तरका खाते के अंदर, वो अपनी रजामंदी जाहिर करें कि जी हम रजामंद हैं, ये फ़लाँ 1 कनाल की आप इसको बना के दे दें। ठीक है, पहली बात। दूसरी ये है कि वो तकसीम करवाए। अब चूंकि मुश्तरका खातों में मसाइल ही इसी तरह के होते हैं कि फैमिलीज के आपस में ही जो तनाज़ात आगे चलते हैं, बहन भाई आपस में बात नहीं कर रहे होते क्योंकि मुश्तरका तनाज़ा चल रहा है, तो उसका यही हल है कि तकसीम कराया जाए। PLRA ने पल्स के प्लेटफॉर्म से तकरीबन 3-3.5 साल या शायद उससे भी ज़ायद ये तकसीम का जो है
पूरा प्रोजेक्ट चलाया, पूरी कैंपेन चलाई। उसके अंदर ये था कि आप किसी भी जितने भी आपकी मुश्तरका मलकियत के अंदर मालकान हैं, अगर आप उनके साथ यानी आप उनसे अपना वंडा अलग करवाएं। हमारा नारा था कि वंडा कराओ सुख पाओ, यानी आप अपनी ज़मीन अलग करवाएं ताकि आपके लिए आइंदा के लिए मसाइल कम हों। तो फिर आप तकसीम कराएं। ये दो ही तरीके हैं, या तो तमाम मालकान की रजामंदी हो या फिर आप अपनी ज़मीन की तकसीम करा के जीपीसी हासिल करें। बिल्कुल सही, ज़मीन की तकसीम और फिर पटवार सिस्टम के बारे में लोग सवाल करते हैं क्योंकि हम कंप्यूटराइजेशन की तरफ चले गए आराजी की, लेकिन उससे कितनी मदद हुई, कितने प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए, इस पर भी बात करेंगे। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। प्रॉपर्टी के ग्रीन सर्टिफिकेट के हवाले से तमाम इन्फॉर्मेशन हम आप तक पहुंचा रहे हैं। डायरेक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, फैसल अहमद साहब। फैसल साहब, अभी ब्रेक पर जाने से पहले जब हम बात कर रहे थे उसमें एक प्रॉब्लम स्टाम्प वाली ज़मीन का भी आता है। अब जिनके पास तो रजिस्ट्रियाँ हैं वो आपके कंप्यूटराइज रिकॉर्ड में भी या बंटवार के सिस्टम का जो रिकॉर्ड है उसके अंदर भी वो मालिक शो हो रहा है। स्टाम्प पेपर पे जो लोग ज़मीन ले लेते हैं, रजिस्ट्री तो उनके पास नहीं होती है, उनको ग्रीन सर्टिफिकेट अगर बनवाना है, ज़ाहिर है घर तो उनका ही है, कब्ज़ा भी उनके पास ही है, लेकिन डॉक्यूमेंट्स के अंदर उनके पास रजिस्ट्री नहीं है, स्टाम्प पेपर है, उसका थोड़ा सा एक्सप्लेन करिएगा कि हाउ डज़ दैट वर्क। अब जो स्टैम्प पेपर के ऊपर लैंड की ट्रांजैक्शंस होती हैं उनकी लीगल वैल्यू एज सच नहीं है। वो इस वजह से कि पूरी दुनिया के अंदर लैंड की या प्रॉपर्टी की भी कोई भी ट्रांजैक्शन हो तो वो गवर्नमेंट उसको अटेस्ट करती है, तब उसकी लीगल वैल्यू बनती है, अदरवाइज नहीं बनती। सो स्टैम्प पेपर कोई गवर्नमेंट की तरफ से अटेस्टेड या इशूड डॉक्यूमेंट नहीं होता लैंड ट्रांजैक्शन के लिए। ठीक है। जो रजिस्ट्री बेसिकली क्या है, रजिस्ट्री ये है कि दो पार्टीज़ के दरमियान, बायर और सेलर के दरमियान एक प्राइवेट एग्रीमेंट है। प्राइवेट एग्रीमेंट है लेकिन उसको गवर्नमेंट अटेस्ट करती है। गवर्नमेंट की ऑथेंटिसिटी आ गई उसके अंदर। गवर्नमेंट की अटेस्ट करने का मकसद ये है कि हमारे रिकॉर्ड क्लियर हो जाएं और कि हमारे पास शो होना शुरू हो जाए हमारी तमाम इदारों के पास कि फ़लाँ ज़मीन का मालिक पहले ये था, अब ये है। तो मैंने वापडा ने बिल भेजना है तो अब इस नए मालिक आएगा, यानी किसी भी इदारे का। बिल्कुल सही, तो मलकियत चेंज हो जाएगी, बेसिकली सिस्टम के अंदर चेंज हो गई। अब मैं आपसे सवाल ये पूछने वाली हूँ, इसके ऊपर मैं आती हूँ कि इसका किस तरह से काम होगा। ये स्टाम्प वाली ज़मीन फिर चलती क्यों है? वाई डोंट पीपल गो फॉर रजिस्ट्री? मैंने 50 लाख का घर लिया, आजकल तो खैर नहीं मिलता, लेकिन चलें 50 लाख का घर लिया, मैं 50 लाख रुपया खर्च कर रही हूँ, तो वाई वुड आई गो फॉर अ रजिस्ट्री? मैं रजिस्ट्री क्यों नहीं कराऊंगी? मैं स्टाम्प वाली ज़मीन स्टाम्प दर स्टाम्प क्यों चलाती रहूँगी? उसकी रीज़न ये है कि रजिस्ट्री या म्यूटेशन के ऊपर गवर्नमेंट के टैक्सेस अप्लाई होते हैं। तो जो लोग टैक्स इवेड करना चाहते हैं तो वो स्टैम्प की या जो टैक्स अल्टीमेटली अब वो फंस जाएंगे, अल्टीमेटली उनकी ओनरशिप जो है रिकॉर्ड में नहीं आती। वही ना, वो तो फिर अब फंस जाएंगे जब वो ग्रीन सर्टिफिकेट नहीं बनवा सकेंगे, तो फिर अल्टीमेटली आप उस प्रॉपर्टी को कुछ भी नहीं कर सकेंगे, ना बेच सकेंगे, ना आप कुछ और कर सकेंगे, वो सिर्फ आपके पास ही रहेगी। आप रिकॉर्ड में कहीं ओनर शो ही नहीं होंगे, उसके एसेट्स जो हैं वो आपके पास नहीं आएंगे। तो दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। इट्स जस्ट लाइक कि आपने किसी से गाड़ी ली है और आप गाड़ी की ट्रांसफ़र फीस और टैक्स बचाने के लिए अपने नाम ट्रांसफ़र नहीं कराते, मलकियत आपके पास आ जाती है, रजिस्ट्री आपके पास आ जाती है, कागज़ भी आपके पास होते हैं, लेकिन अल्टीमेटली जब आपने उसको बेचना होगा और गवर्नमेंट अगर उस पर कदगन लगा दे कि भाई आपके नाम पे होगी, तो ही भी मतलब एक स्टॉप लगा दे, जैसे अभी लगा दिया आपने, फिर उसको एक्सटेंड भी कर दिया, उसकी तरफ भी आते हैं कि फ़र्द पे नहीं होगा, फिर ग्रीन सर्टिफिकेट पे ही होगा, और स्टाम्प वाली ज़मीन जो है उसकी वैल्यू और वो आपका एसेट नहीं रहेगा, तो उसको क्लियर कराना ज़रूरी है। उसको क्लियर कराने के लिए फिर आपको अपने सारे पीछे जितनी चेन है उसको क्लियर करना ज़रूरी होगा। तो वो लोग तो परेशान हो गए फिर। अब वो तो अब देखें, प्राइवेट पार्टी ने अगर आपस में कोई ऐसा एग्रीमेंट म्यूचुअली अग्रीमेंट किया है जो कि हमारे पास रिकॉर्डेड नहीं है, तो फिर हमने तो प्रूफ प्राइवेट पार्टी से ही मांगना है ना। जो आपके पास रिकॉर्ड शो हो रहा होगा, जिस मालिक का शो हो रहा होगा, आपने उसी का नाम देना है। तो मकसद ही यही है रजिस्ट्री का कि हमारे पास रिकॉर्ड अपडेटेड हो। यूं तो अगर स्टैम्प पेपर पे चलते रहे तो सन 1900 वाला मालिक अभी तक हमारे पास शो होता रहेगा theoretically. And I think it's a lesson for so many people। जो डायरेक्टर साहब इस वक्त बता रहे हैं कि अगर आप कोई प्रॉपर्टी लेते हैं, कोई घर लेते हैं या कहीं पर ट्रांसफ़र भी कराते हैं, तो कोशिश नहीं होनी चाहिए बल्कि मेक श्योर होना चाहिए कि वो आप अपने नाम पे रजिस्ट्री के थ्रू ट्रांसफ़र करें। या आप जिसको बेच रहे हैं आप मेक श्योर करें कि वो अपने नाम पे ट्रांसफ़र कराएं। वरना उस पर कुछ भी कोई भी एक्टिविटी होगी, कोई भी खुदा ना खास्ता वो डिस्प्यूटेड लैंड बन गई, तो इल्ज़ाम आपके ऊपर आएगा, बेशक आपके पास कब्जा नहीं भी है क्योंकि रिकॉर्ड में आपके नाम पर शो हो रहा है। बिल्कुल। सर अब मुझे बताएं, ये जो पटवार सिस्टम है इसका क्या होगा? पहले कंप्यूटराइज किया तब लोगों को लगा शायद पटवार सिस्टम ख़त्म हो जाएगा, पटवारी वाला एलिमेंट आउट हो जाएगा, लेकिन आपने उसी को अपग्रेड करके कंप्यूटराइज सिस्टम के ज़रिए पटवार सिस्टम को चलाया। अब ग्रीन सर्टिफिकेट के बाद भी क्या ये पटवार सिस्टम ऐसे ही चलता रहेगा या
जी बिल्कुल। देखें, पटवार सिस्टम हमारा अपना इंडिजिनस सिस्टम है। ये कोई ऐसा निज़ाम नहीं है कि जो गोरों ने हम पे आके मुसल्लत किया हो या साम्राज्य का कोई निज़ाम हो। ये हमारा अपना है, हम इसको ऑन करते हैं। लेकिन इसमें ये है कि जदीद दौर के तकाज़ों के मुताबिक इसमें तब्दीली लाना ज़रूरी थी। ठीक है। जैसे रिकॉर्ड को पहले डिजिटाइज़ किया गया 2006-7 से ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ था। 2017 में तो अथॉरिटी बनी, लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी। तो जो मैनुअल रिकॉर्ड था, जो पटवारी साहिबान हाथ से लिखा करते थे, उसको हमने कंप्यूटर के ऊपर डाटा एंट्री और डिजिटाइजेशन के प्रोसेस से गुजार के वही रिकॉर्ड अब कंप्यूटराइज कर दिया। ठीक है, ताकि सेंट्रलाइज भी हो सके और उसमें कोई रद्दोबदल कोई अपनी मर्जी से ना कर सके। अब कंप्यूटर का जो आपने बात की कि कंप्यूटर के में होने का ये फ़ायदा है कि जो पहले पटवारी साहब या कोई भी बंदा, कोई भी प्राइवेट पर्सन रिकॉर्ड के अंदर अपनी मर्जी से चेंज कर सकता था, अब कंप्यूटर होने की वजह से वो नहीं कर सकता। बिल्कुल सही। तो डिजिटाइजेशन का ये मकसद था। पहले हमने डिजिटाइजेशन ये की कि जो रिकॉर्ड हमें एज इट इज़ मिला था उसी शक्ल में हमने उसको डिजिटाइज कंप्यूटर पे कर दिया। ठीक है। ग्रीन सर्टिफिकेट का मकसद ये है कि हम उस रिकॉर्ड को जदीद दौर दुनिया में जो चल रहा है ट्रेंड, उसके मुताबिक करके ले आएँ कि एक ही कागज़ के अंदर मलकियत, कब्ज़ा, लिटिगेशन स्टेटस, लैंड यूज़, गूगल कोऑर्डिनेट, सारी चीज़ें इकट्ठी हों जो कि पुराने निज़ाम में नहीं थी। तो पटवारी साहिबान और पटवार का निज़ाम रहेगा, लेकिन उसके अंदर ह्यूमन इंटरवेंशन कि जो इंसान अपनी मर्जी से कोई रद्दोबदल कर सके या गलत चीज़ कर सके, उसको मिनिमाइज़ किया जा रहा है। बिल्कुल सही। सर, इज़ इट बिकॉज कि करप्शन भी ख़त्म करनी थी? हर इदारे में करप्शन होती है, रिश्वत का निज़ाम चलता है, कमीशंस चल रहे होते हैं सरकारी डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में। आई एम नॉट जस्ट सेइंग कि लैंड रिकॉर्ड में, लेकिन ये बहुत सालों से इस डिपार्टमेंट में एक बहुत बड़ा जो एतराज़ और तनकीद होती थी वो इसलिए भी होती थी कि पटवार सिस्टम है, पैसे चलते हैं, फेवरेटिज्म चलता है, सिफारिशें चलती हैं। क्या इस ग्रीन सर्टिफिकेट से और ये जो कंप्यूटराइज सिस्टम, इन दोनों को इकट्ठा देखा जाए तो उससे करप्शन और सिफारिश का एलिमेंट भी ख़त्म होगा? बिल्कुल होगा। देखें, ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट बनाने का जो प्रोसेस हमने वज़ा किया है, उस प्रोसेस से ही आपको ये शो हो रहा है कि यानी मल्टीपल स्टेक होल्डर्स काम कर रहे हैं जो एक दूसरे से मुतालिक नहीं है। सर्वे पटवारी साहब ने नहीं करना। ठीक है। सर्वे एक अलग GIS के बंदे ने करना, एक अलग डिपार्टमेंट, एक अलग जो कि GPS का को जानने वाला है, जो गूगल कोऑर्डिनेट्स। गवाह जो हैं वो पटवारी साहब गवाह नहीं है, कोई पत्तीदार या नेबर हैं जो नेबरिंग लैंड्स के गवाहान उसमें शामिल किए गए हैं। तो हर स्टेप के ऊपर एक अलग स्टेक होल्डर को शामिल किया गया है ताकि इंश्योर हो कि किसी एक बंदे के पास पूरी डिसीजन मेकिंग ना रहे। उससे प्रोसेस ऑटोमेटिकली जो है क्लीन हो जाता है। सही है। जब एक ही प्रोसेस को 10 मुख्तलिफ स्टेप्स में तोड़ दें और हर स्टेप के अंदर एक नया स्टेक होल्डर इन्वॉल्व कर दें तो कोई वो पूरा प्रोसेस फिल्टर आउट हो जाता है, तो करप्शन का एलिमेंट नहीं रहता। किसी एक को कन्विंस करना या करप्ट करना आसान होता है, 10 डिफरेंट स्टेप्स पे डिफरेंट लोगों को कन्विंस करके वो चीज़ ख़राब करना बहुत मुश्किल। यू मेड इट हार्ड कि करप्शन अब ना ही हो सके। लेकिन वहीं पर फैसल साहब, फिर ये जिस तरह आप एक्सप्लेन कर रहे हैं, इट सीम्स लाइक अ वेरी गुड थिंग। इसमें हम अभी बात करेंगे, आपको बताएंगे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के बहुत मसाइल हल हो जाएंगे जो बाहर बैठकर परेशान रहते हैं कि उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट की यहाँ पर। कब्ज़ा तो खैर उनके पास उस तरह से नहीं है, खाली एक प्लॉट लेके छोड़ दिया, कोई घर लेके छोड़ दिया और फिर उनकी ट्रांसफ़र उसके हवाले से भी, और दूसरा ये जो ग्रीन सर्टिफिकेट आ जाएगा तो एक ऑथेंटिसिटी उनको मिल जाएगी, उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन वहीं पर लोगों ने पैनिक किया आपके ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट के ऊपर। लोगों ने कहा कि ये गवर्नमेंट का एक और तरीका है पैसे कमाने का, ये शायद रेवेन्यू जनरेट किया जा रहा है, इसके बड़े पैसे होंगे जी, और ये जो है ना एक गैर ज़रूरी सी चीज़ है जिसकी वक्त के साथ इस वक्त अभी ज़रूरत नहीं थी। ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट से गवर्नमेंट का मकसद रेवेन्यू कलेक्शन बिल्कुल भी नहीं था, बल्कि इसके ऊपर बहुत ही नॉमिनल चार्जेस हैं। 950 रुपये 950 रुपये इस तरह से हैं कि छोटे से छोटा ज़मींदार भी या घर का मालिक वो 950 रुपये आराम से पे कर सकता है। और ये लैंड जितनी मर्जी हो, इट्स द फिक्स प्राइस 950। एक लैंड पार्सल के 950 रुपये, हाँ फिक्स है 950 रुपये। तो उसमें ये अच्छा चार्जेस जो 950 रुपये चार्ज किए हैं वो ये हैं कि जो इस प्रोसेस में जो सरकारी स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व हैं, जैसे सर्वे करने वाला है, अब एक सर्वे करने वाला मिसाल है सर्वेयर रहने वाला है मॉडल टाउन का, उसने कान्हा काछा में जाके, कान्हा में या जल्लो में जाके सर्वे करना है तो कॉस्ट पड़ती है, हमने वो बंदा हायर करना है और उससे सर्वे करवाना है। तो जो कॉस्ट पड़ रही है सिर्फ उस कॉस्ट को कवर करने के लिए जितने हमें रिक्वायर्ड थे वो उतने ही हमने, मतलब आप ये कह रहे हैं कि उतने ही पैसे इस तमाम सर्टिफिकेट के प्रोसीजर और ऑपरेशन में
यूज़ हो रहे हैं। बहुत नॉमिनल चार्जेस हैं, 950 बिल्कुल ही लेकिन रेवेन्यू फिर कलेक्शन सबका के तो जरिए। एक्सेप्ट नहीं हो जाएगा ना, जिसका तो एक्सेप्ट हो गया तो उसको तो 950 कुछ नहीं लगेगा। फॉर हाँ। एग्जांपल एप्लीकेशंस 200 आई हैं, उनमें से अप्रूव 10 हुए हैं, 20 हुए हैं, तो बाकी तो फिर रेवेन्यू जनरेशन में चला गया ना वो point। यू सी जिसका एक्सेप्ट नहीं होगा, सर्वे तो उसका भी हो रहा है, सर्वे के ठीक लिए है। जा रहे हैं। अब सर्वे में जाके पता चले कि ये बंदा वहाँ पे काबिज ही नहीं था, सही मिसाल है। सही है। ऑपरेशन कॉस्ट तो उतनी ही आ रही है, Cost तो आप उतनी कह रहे है। हैं इसमें कोई भी जीरो हाँ। प्रॉफिट है, ये ऑल जो है वो उसी के ऊपर लग रहा है, जो उसकी सर्वे के अंदर, चीज़ों के अंदर वो सारा उल्टा कुछ कॉस्ट मैनेज हमारी किया। ज़्यादा पड़ रही है, लेकिन ये गवर्नमेंट को, पब्लिक को फैसिलिटेट करने के लिए चार्जेस हमने कम रखे बिल्कुल हैं। सही। अच्छा फैजल साहब, सोसाइटीज़ जो हैं, जो प्राइवेट लेकिन रजिस्टर्ड सोसाइटीज़ Yes. हैं, रजिस्टर्ड से मेरी मुराद LDA अप्रूव्ड हैं, या ऐसी सोसाइटीज़ जिनका कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, एज Yes. सच लैंड कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, उनके लिए भी ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट ज़रूरी है? वो सोसाइटी लेवल पर हैंडल होगा, या इंडिविजुअली जो घर वाले हैं, जो रेजिडेंट वहाँ रह रहे हैं, या जिनकी कमर्शियल प्रॉपर्टी है? जी बिल्कुल, आइडियली जो भी हाउसिंग सोसाइटी स्टार्ट करना चाहें मालिक, तो वो आइडियली उन्हें ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। वो तो उस सोसाइटी को बनवाना शुरू चाहिए। करने से पहले हाँ। जो एग्जिस्ट कर रही हैं। जो एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो फिर वो लैंड पार्सल, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने, PLRA ने हाउसिंग सोसाइटीज़ मैनेजमेंट सिस्टम अभी नया बनाया है, ऑनलाइन सिस्टम। ठीक है। उसमें ये है कि हाउसिंग सोसाइटीज़ के हवाले से हमारे पास कोई शफाफियत नहीं थी। यानी एक हाउसिंग सोसाइटी के अंदर अगर उन्होंने प्लॉट, एक तो वो रजिस्टर किया है या नहीं, अगर नहीं किया तो वो रैंडम चल रही है, कितने प्लॉट हैं, कोई रोड शोड बनाए भी हैं, कोई ठीक है। पब्लिक फैसिलिटी है भी या नहीं, फाइल का सिस्टम चलता था, लैंड की ट्रांजैक्शन बिल्कुल ही गैर शफाफ तरीके से होती थी। अब गवर्नमेंट ऑफ पंजाब इसको लाजिम करने जा रही है, हाउसिंग सोसाइटीज़ मैनेजमेंट सिस्टम के साथ लिंक करना, यानी इनके साथ रजिस्टर होना। ठीक है। कानून साजी अभी इब्तदाई मराहल में है। उस कानून के अंदर हम जो मुसवदा है, उसके अंदर हमने ये शामिल किया है कि हर सोसाइटी अपने आप को हाउसिंग सोसाइटीज़ मैनेजमेंट सिस्टम के साथ रजिस्टर करेगी। ठीक है। उससे हमें ये पता चलेगा कि इसके अंदर टोटल प्लॉट्स कितने हैं। फिर उसके अंदर जो ट्रांजैक्शंस होंगी वो PTS सिस्टम के ऊपर होंगी, प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र सिस्टम, ठीक है। जो कि हाउसिंग सोसाइटीज़, इस सिस्टम के तहत हम हाउसिंग सोसाइटीज़ को सब रजिस्ट्रार के यानी रजिस्ट्री करने के इख्तियारात दे रहे हैं कि वो है। गवर्नमेंट के बिहाफ पे उनका नॉमिनेटेड ऑफिशियल रेवेन्यू कलेक्ट करके रजिस्ट्रीज पास करेगा। ठीक है। उससे ये होगा कि हमें विजिबिलिटी आएगी कि कितनी ट्रांजैक्शन हो रही हैं, कौन सा प्लॉट कहाँ पे बिका है। हाउसिंग सोसाइटीज़ हमारे पास शफाफ एक निज़ाम शुरू हो जाएगा। ठीक है। इस टाइम ये अच्छा, है कि ये तो सारा कुछ जी। उन सोसाइटीज़ में होगा जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं, अप एंड रनिंग है और रजिस्टर्ड हैं। दे Yes. स्टिल हैव सम सिस्टम जो चल रहा है, लेकिन उसको अब मज़ीद अपग्रेड किया जा रहा है। लाहौर में कोई 125 150 के करीब तो आई एम श्योर पहुंच गई हुई हैं ऐसी हाउसिंग सोसाइटीज़ जो गैर रजिस्टर्ड हैं, जो अनरजिस्टर्ड हैं, जो LDA अप्रूव्ड नहीं हैं, उसके बावजूद वो सोसाइटीज़ बनी हुई हैं। उनकी ट्रांसफ़र पोस्टिंग नॉर्मल तरीके से होगी, या वो भी इस सिस्टम से होगी? उनका क्या फ्यूचर? जी, उन्हीं को ही अब इस कानून के तहत उनको भी इस तरह से डेडलाइन दी जा रही है ना कि आपके पास ये टाइम फ्रेम है, ठीक है। इसके तहत एज इट इज़, चाहे आपने अपने आप को रजिस्टर पहले किया था, नहीं किया था, लोगों को पब्लिक फैसिलिटीज़, रोड्स, पार्क्स, मसाजिद डाले हैं, नहीं शामिल किए, जो कुछ भी किया है, एज इट इज़ आप हमारे साथ सिस्टम में रजिस्टर हो जाएं। ठीक है। फिर आप या तो उनके फ़ाइन्स को या उनके जुर्मानों को कम करके या वेव ऑफ करके, सिर्फ रजिस्ट्रेशन हमारा बुनियादी मकसद है कि हमें विजिबिलिटी आए, नज़र आना शुरू हो जाए। सही है। एक आगे प्लानिंग जाके बेसिकली, जिस तरह से अनप्लान्ड, हाँ, इन्फोर्समेंट आगे जाके करेंगे, ज़बरदस्त। अभी रजिस्टर करना मकसद आई है। थिंक जिस तरह से अनप्लान्ड तरीके से हमने कंक्रीट की सोसाइटीज़ बिछाना शुरू कर दी। आप साउथ पंजाब वाली, शुमाली लाहौर वाली साइड पर चले जाएं, उस तरफ से रायवंड वाली साइड, अब जितनी सोसाइटीज़ बन रही हैं, नॉट एवरी सोसाइटीज़ अप्रूव्ड बाय LDA, टाउन प्लानिंग में अप्रूव नहीं है। उसका सबसे प्राइमरीली मकसद ये होता है कि आप उसको रजिस्टर्ड करिए, उनको कम से कम ऑन रिकॉर्ड लेकर आएँ। बाकी के प्रोसीजर, मतलब दिस, आई थिंक दिस इज़ व्हाट आई अंडरस्टैंड, और Yes. लोगों को भी यही समझ आई है कि पहले उनको हम ऑन बोर्ड लेकर आएँ, उनको बाकायदा रिकग्नाइज करें कि अच्छा ये है, अब चलो जी सिस्टम के तहत हमारे सिस्टम में ऐड ऑन होते रहो। Yes. इस पर मजीद बात भी करेंगे। एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, मुझे दोबारा हाजिर होंगे हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। हमारे साथ लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी के डायरेक्टर साहब मौजूद हैं, जिनसे हम वो तमाम सवाल जो आपके जहन में उठते हैं अपनी प्रॉपर्टी से रिलेटेड, अपनी इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, वो क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि आप किसी एजेंट के हत्थे ना चढ़ें, आप किसी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन, किसी सोशल मीडिया फेक खबर के नतीजे में अपना सरमाया ना गवा बैठें। और सिक्योरिटी, किसी भी प्रॉपर्टी, चाहे वो आपकी इन्वेस्टमेंट है या आप जहाँ रह रहे हैं, उसकी सिक्योरिटी और प्रोटेक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। सर, यहाँ पे
ज़िंदगी गुजर जाती है, नस्लें गुजर जाती हैं घर बनाने में। एंड आई थिंक दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि लोगों को अपने राइट्स का भी पता हो और लोगों को पता हो कि उनको क्या डिमांड करना है, ताकि वो लीगली जो है अपनी उस प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट कर सकें। अब इसमें एक फ़ाइल सिस्टम चलता है मुख्तलिफ सोसाइटीज़ में, रेजिडेंशली भी और दूसरी तरह से भी, जो एग्जिस्ट करती हैं और जो प्लॉट एग्जिस्ट करते ही नहीं है ना। लोगों के साथ बड़े फ्रॉड हुए हैं यहाँ पर, हमने देखा है। आज भी अदालतों में केसेस साल हर साल चल रहे होते हैं कि भाई हमने एक फ़ाइल दी थी कि हमें प्लॉट मिल जाएगा, उसके बाद कब्ज़ा मिल जाएगा, तो वो ख्वाब ही रहा, वो हुआ नहीं। ये फ़ाइल सिस्टम असल में समझाइएगा ये क्या होता है, और क्या अब इस प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट, ग्रीन सर्टिफिकेट के बाद वो एग्जिस्ट कर सकेगा? फाइल सिस्टम बेसिकली ये है कि जब कोई हाउसिंग सोसाइटी नई नई शुरू हो रही है और वो कॉलोनाइज नहीं हुई, वो अपने आप अपनी मार्केटिंग टीम को प्लॉट्स की सेलिंग पे लगाते हैं और एक एक यानी इंडिविजुअल प्लॉट्स की फाइल्स बना के बेचते हैं कि 10 मरले के प्लॉट की ये फ़ाइल है, आप इनिशियल रेट पे आपको 55 लाख 60 लाख की दे दी जाएगी। मतलब बैलेटिंग नहीं हुई है अभी, वहाँ पे पता नहीं है कहाँ कौन सा प्लॉट है, लेकिन एक उसके अंदर प्लान के तहत बेच दिया। सबसे बड़ा फ्लॉ ये है कि किसी भी फाइल के साथ कोई एक मखसूस प्लॉट अटैच्ड नहीं होता। अच्छा, वो 10 मरले कह देते हैं लेकिन नहीं पता कि 10 मरले कौन सा है। क्या सोसाइटी के आखिर में जो जंगल है, जो नाला गुजर रहा है, उसके अंदर 10 मरले है या सोसाइटी के किसी मेन मार्केट के फ्रंट पे 10 मरले है। ठीक है, तो फाइल का हमें ये नहीं पता चलता। सही है। लिहाजा फाइल, जहाँ भी फाइल की ट्रांजैक्शन है वहाँ पे फाइल ख़रीदने वाले और बेचने वाले दोनों के राइट्स वहाँ क्लियर नहीं है। लिहाजा आम तौर पे, उसूली तौर पे फ़ाइल की ट्रांजैक्शन से परहेज़ करना चाहिए क्योंकि लीगली ये डॉक्यूमेंट रिकग्नाइज्ड नहीं है। ठीक है। इसका सबसे पहला जो बड़ा सलूशन ये है, अच्छा इस यहाँ पे मैं ये वाज़े करना चाहता हूँ कि तमाम हाउसिंग सोसाइटियाँ इस तरह नहीं करती। कुछ हाउसिंग सोसाइटीज़ ऐसा करती हैं, जो कुछ हैं वो लीगली जो रिकग्नाइज्ड ट्रांसफ़र सिस्टम है उसको भी फॉलो करती हैं। अच्छा, आपने ये जो फाइल सिस्टम का जिक्र किया, लोगों को अल्टीमेटली लगता है हम अदालत चले जाएंगे और हमें इंसाफ मिल जाएगा कि हमारे पास तो स्लिपें भी हैं, हमारे पास तो कंप्यूटराइज ट्रांजैक्शन भी है, हमने तो पैसे भी दिए हैं, यू नो। तो आप समझते हैं कि ये सिक्योरिटी है आपकी उस इन्वेस्टमेंट की या उस पैसे की। क्या फ़ाइल सिस्टम अदालत में भी रिकग्नाइजेबल नहीं है क्योंकि लैंड रिकॉर्ड में उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है? लैंड रिकॉर्ड के अंदर तो उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, हमारे पास लीगली कोई उसकी वैलिडिटी नहीं है। अदालत एक डिफरेंट तरीके से काम करती है। वो तमाम वो सीपी यानी सिविल प्रोसीजर कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के तहत लोगों की गवाही लेती है। ठीक है। एविडेंस एक्ट के तहत वो एक फिर लंबा प्रोसेस, वो फिर गवाहियों का प्रोसेस चलता है क्योंकि दस्तावेजी सबूत तो होते नहीं है मलकियत के, तो वो गवाही का प्रोसेस चलता है कि यहाँ पे काबिज हैं, गवाह ले आएँ, इन्होंने किस्तें अदा की हैं, बैंक के दस्तावेजी सबूत ले आएँ। तो वो दस्तावेजी और सबूतों और गवाहों की बुनियाद पर। लेकिन मलकियत, वो जो स्टैम्प पेपर या जो फाइल, वो वहाँ पे भी रिकग्नाइजेबल नहीं है, वो फाइल आपको मालिक नहीं बनाता। अब आपने कहा तमाम सोसाइटीज ऐसे नहीं करती हैं। लाहौर में ऐसी रजिस्टर्ड सोसाइटीज हैं जो आपको रजिस्ट्री दे देती हैं, बिल्कुल आपको मालिक बना देते हैं क्योंकि आपने पैसे दिए हैं, वो उस चीज़ से बरी ज़िम्मा हो जाते हैं। कुछ सोसाइटीज़ अभी भी इसी सिस्टम पर काम कर रही है। अब उसमें वो फाइल नहीं है, आपको कब्जा भी मिल गया, आपको घर मिल गया, वो फ्रॉड का चांस उस तरह से नहीं है, लेकिन वो एक ट्रांसफ़र लेटर के ऊपर आपको मालिक बना रही है। वो ट्रांसफ़र लेटर भी स्टाम्प पेपर के ही इक्विवेलेंट है या वो वाकई में वैलिड है? वो आपको ट्रांसफ़र लेटर हो या स्टैम्प पेपर हो, कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जो गवर्नमेंट की तरफ से अटेस्टेड नहीं है गवर्नमेंट की फ़ी पे करने के बाद, तो वो लीगली वैलिड प्रूफ ऑफ ओनरशिप नहीं होगा। अच्छा, यस। यानी कि अगर आपके घर की, कहीं पर भी आपका घर है, आपके घर की रजिस्ट्री अगर आपके पास नहीं है, जौन सा मर्जी स्टैम्प पेपर ले आएँ, जौन सा मर्जी ट्रांसफ़र लेटर आप डॉक्यूमेंट ले आएँ, वो आपको उस घर का मालिक नहीं डिक्लेयर करेंगे लैंड रिकॉर्ड के पूरे रिकॉर्ड, लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी के रिकॉर्ड। लीगली वैलिड वही होगा जिसने गवर्नमेंट के ड्यूज पे किए हैं और गवर्नमेंट से अटेस्टेड है वो रजिस्ट्री। उसके अलावा आप घर के मालिक नहीं हैं। तो फिर आप सोच लें कि आपने वो रजिस्ट्री कैसे हासिल करनी है, और अगर आपके पास नहीं है तो आज ही उसके लिए कोशिशें शुरू कर दें क्योंकि अदरवाइज अल्टीमेटली यू कुड लूज दैट। वो लीगली आपका स्टैम्प पेपर, वो ट्रांसफ़र पेपर जो है वो स्टैंड नहीं करेगा। अच्छा, अब इसमें ये सारी बातें हमने कर ली, हर नुक्ते से मैंने कोशिश की कि लोगों को एजुकेट भी करूँ और इन्फॉर्मेशन भी दूँ। एक डेडलाइन दी गई थी कि कल से हमें याद है कि लैंड रिकॉर्ड ने बहुत इसकी एडवर्टीजमेंट भी की, सोशल मीडिया का इस्तेमाल भी किया कि कल से फ़र्दों पे ट्रांसफ़र नहीं हो सकेगी, प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र, बाइंग सेलिंग नहीं हो सकेगी, आज आखिरी दिन है, कल से ग्रीन सर्टिफिकेट चलेगा। फिर उसमें रिलैक्सेशन दे दी एकदम से।
वो रिलैक्सेशन क्यों दी गई और अब क्या डेडलाइन है कि कब तक लोगों के पास टाइम है कि वो ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट बनवा लें? इसका बैकग्राउंड ज़रा सा मुख्तसरन बताना ज़रूरी है कि जो ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट का जो सिस्टम है इसको डेवलप करने में भी हमें काफ़ी टाइम लगा, क्योंकि इसके पीछे हमने सॉफ्टवेयर बनाना था, हमने जो सर्वे की टीम्स हैं उनको हायर करना था, कंप्यूटर के अंदर गवाही लेने के लिए पूरा एक प्रोसेस फ्लो बनाना था। इसमें हमें काफ़ी टाइम लगा सिस्टम को डेवलप करने में। डेवलप करने के बाद हमने लॉन्च किया और फील्ड से हमने पूरा जो है ना पंजाब के हर ज़िले से हमने पहले इसका फीडबैक लिया कि ये किस किस तरह चलेगा, प्रोसेस फ्लो कैसा होना चाहिए। लॉन्च करने से पहले हम इसको वाटरप्रूफ बनाना चाह रहे थे। सही है। जब लॉन्च किया गया तो उसके बावजूद भी जो है पब्लिक की तरफ से ये डिमांड आई कि बहुत से ऐसे केसेस होते हैं जिनके अंदर उनको प्रॉपर्टी सेल करना बहुत अर्जेंट होता है। कोई ओवरसीज़ पाकिस्तानी है, उसका किसी ओवरसीज़ बैंक के अंदर कोई उसकी इशू था, उन्होंने अर्जेंटली पैसे पे करने हैं मिसाल के तौर पे, तो वो यहाँ पे प्रॉपर्टी जल्दी डिस्पोज ऑफ करके अपना वो डेट क्लियर करना चाह रहे होंगे। कोई ऐसे किसी का इनहेरिटेंस का कोई इशू है, किसी के कहीं पे पैसे फंसे हैं, किसी की प्रॉपर्टी बैंक के अंदर मॉर्गेज्ड है और वो उसको वहाँ से निकलवाना चाह रहा है। तो इस तरह के कई सारे केसेस ऐसे आए जिसके ऊपर पब्लिक की तरफ से हमें डिमांड आई कि इसके अंदर हमें रिलैक्सेशन दी जाए, कोई ऐसा वे आउट आर्जी तौर पे निकाला जाए कि पब्लिक लैंड यानी लैंड को सेल कर सके बगैर ग्रीन प्रॉपर्टी की कदगन के, ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट की को लाजमी करार दिए बगैर। तो ये आर्जी तौर पे इसको अलाउ किया गया है नकल अराज़ी रिकॉर्ड की सूरत। बिल्कुल सही। और मेरे ख्याल से ये रिलैक्सेशन आपको टाइम भी दे देगी, जो रिक्वायर्ड टाइम आपको चाहिए इन्फॉर्मेशन एजुकेशन लेने के लिए और फिर उसको शिफ्ट कराने के लिए। अब मेरा ये प्रोग्राम देखने के बाद ना बहुत से लोग परेशान हो गए हैं। वो परेशान ये हो गए हैं कि एक लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी के ऊपर बहुत बड़ा इल्ज़ाम ये भी लगा था कि चूँकि स्टाम्प वाली ज़मीन का ग्रीन सर्टिफिकेट नहीं होगा, ट्रांसफ़र लेटर वाले का नहीं होगा, तो अब ये होगा कि क्योंकि उसका फ्यूचर कोई नहीं है, हम लीगली मालिक नहीं है और हमने जिनसे ख़रीदी थी यूजुअली वो पता नहीं किधर है, अब उनको हम कहाँ से ट्रैक करते रहें। तो जो लैंड रिकॉर्ड है ना वो बेसिकली पंजाब हुकूमत बेसिकली कब्ज़ा करना चाहेगी, अब हमें निकाल देंगे क्योंकि हम तो लीगली मालिक नहीं है, पैसे चाहे हमने दिए हो ना दिए हो। तो ये एक नोशन था कि वो तमाम ज़मीनें जिनकी रजिस्ट्रियाँ नहीं हैं या जो कहीं ना कहीं बीच में स्टैंड करते हैं वो हुकूमत ले लेगी अपने कब्जे में। इज़ इट ट्रू? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। प्राइवेट प्रॉपर्टी को ज़बरदस्ती हुकूमत पंजाब नहीं लेना चाहती, ना ही उनका कोई ऐसा मकसद है। हमारा ऐसा कोई भी मकसद नहीं था। सोशल मीडिया फेक न्यूज़। यस, ठीक है। हमारा मकसद रिकॉर्ड को क्लीन करना था कि जिन लोगों के मलकियत कब्ज़ा सब कुछ क्लियर है तो उनको ग्रीन सर्टिफिकेट के ज़रिए मुस्तकबिल के लिए क्लीन कर दिया जाए। उनकी नस्लों तक को जो है ना ये ऑटोमेटिकली वहाँ से आगे इनहेरिटेंस वगैरह और पार्टीशन ये चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं, तकसीम ज़मीन। बिल्कुल सही है। फैजल साहब यहीं से हम कंटिन्यू करेंगे, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा नाज़रीन एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे, जहां हम बात कर रहे हैं कि बहुत से पंजाब भर में लोगों को पैनिक भी हुआ, क्वेश्चंस भी हुए ग्रीन सर्टिफिकेट को लेकर, प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र को लेकर। वहीं पर एक तबका जो पाकिस्तान का एक बड़ा इंपॉर्टेंट तबका है, पंजाब में उनकी बहुत इन्वेस्टमेंट भी होती है और रूट्स भी हैं और जाहिर है वो है हमारा ओवरसीज़ तबका, जो बड़ा खुश हुआ। लेकिन उनको भी ऑब्वियसली अपने राइट्स का पता करना है, उनको भी इंफॉर्मेशन चाहिए। वो खुश इसलिए हुए कि जब उनको समझ आ गई, दे आर ऑलरेडी लिविंग इन एन एडवांस्ड सिस्टम, तो उनको समझ आ गई कि भाई अब हमारे प्लॉट पे ना कोई कब्जा नहीं कर सकता। अब हमारे घर पे कोई इलीगली बैठा भी होगा ना तो हमारी मलकियत नहीं जा सकती, सिर्फ एक अंगूठे लगा देने से सब कुछ ख़त्म नहीं हो जाएगा। थोड़ा सा एक्सप्लेन करिएगा, ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को कैसे हेल्प कर रहा है, कैसे करेगा हेल्प उनकी प्रॉपर्टीज़ को सिक्योर बनाने में? देखें, जब ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट के अंदर जैसे पहले हमने गुफ्तगू में मैंने बताया था कि हर प्रॉपर्टी मखसूस अपने जीपीएस कोऑर्डिनेट्स के साथ लॉक हो जाएगी। सही है। तो वो उसका मालिक दुनिया में कहीं भी हो, उस मालिक की गो हेड के बगैर वो ज़मीन ना उसके ऊपर कब्ज़ा हो सकता है, ना ही वो कहीं ट्रांजैक्ट हो सकती है। सही है। क्योंकि कब्ज़ा यानी वो कहीं ट्रांजैक्शन होने लगेगी तो वो जो उसका ओरिजिनल मालिक है वो सामने आ जाएगा। सिस्टम ही हमें बता देगा कि ये ज़मीन इसका मालिक तो वो है, इसका काबिज़ भी वही है। पहले सिस्टम हमें कब्जे का नहीं बताता था। सॉरी सर, मैं आपकी बात काट रही हूँ, लेकिन ये जो ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट की जो एडवर्टीजमेंट भी चल रही है, आप स्क्रीन पर वो देख भी रहे हैं कि असल में वो कैसा होगा। उसके ऊपर जो गूगल मैप
गूगल अर्थ मैप का जो एक नक्शा है Yes. वो उसके ऊपर प्रिंटेड होगा Yes. एंड यू वुड नो कि भाई ये अगर वो तस्वीर है, लेट्स से ये तस्वीर Yes. है, तो ये पूरे कॉर्नर्स जो हैं ये सीमा लाशमी के रहेंगे, ये और किसी के पास नहीं जाएंगे। यस, तो ये जो सर्टिफिकेट के confirm- टॉप राइट कॉर्नर पे Exactly. ज़मीन की गूगल वाली पिक्चर भी होती है, कोऑर्डिनेट्स भी। मैं असल में इसीलिए इसको एक्सप्लेन कर रही हूँ कि बड़े कम लोगों को जीपीएस कोऑर्डिनेट्स और इस तरह की चीज़ समझ आती है। तो जब आपकी तस्वीर कॉर्नर टू कॉर्नर आपके उस प्लॉट की, उस घर की या उस जगह की आ जाएगी, तो फिर कोई 1 इंच भी जो है वो आपसे नहीं छीन सकेगा, वो कोई पटवारी भी उसको हेल्प नहीं कर सकेगा। Yes. यूजुअली तो यही होता था ना कि मिला के जो है ना वो ज़मीन 1 कनाल किया तो 10 मरले साइड पे Yes. कर ली और 18 जो भी उसमें छोड़ दिया, तो ये उसको काफ़ी हेल्प करेगा Yes. कि एक तो ये protection इंसानी हो गई। नाजायज़ इख्तियार ख़त्म हो गया है, करप्शन ख़त्म हो गई है, सिफारिश ख़त्म हो गई है, नाजायज़ कब्जे नहीं हो सकेंगे। Yes. लेकिन वहीं पर फिर क्या उनको अपनी अगर बेचनी है उन्होंने ज़मीन, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने अपनी कोई Yes. लैंड बेचनी है, ट्रांसफ़र करानी है, डू दे हैव टू बी हेयर, यहाँ पर आना पड़ेगा, वही सिस्टम फॉलो करना पड़ेगा, या उसमें भी कुछ एडवांसमेंट आ गई? पंजाब गवर्नमेंट इज़ द फर्स्ट इन पाकिस्तान जिसने अभी रिमोट प्रॉपर्टी लैंड ट्रांसफ़र का जो है कॉन्सेप्ट और सिस्टम स्टार्ट किया है। अब इस टाइम यूके के अंदर हमने जो सिस्टम लास्ट वीक लॉन्च किया है, पहली रजिस्ट्री हुई है इस वीक, सॉरी, कि वहाँ पे यूके के अंदर यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट झेलम के एक रिहायशी ने, जो यहाँ झेलम के रहने वाले हैं लेकिन वो ओवरसीज़ यूके में रहते हैं, उन्होंने वहीं पे बैठे हुए अपनी प्रॉपर्टी यहाँ पे बेची है। अच्छा, Yes, remotely. उनको नहीं आना पड़ा यहाँ पर? उनको नहीं आना पड़ा। वो हमने कैसे किया है, हमने PLRA का सिस्टम जितना भी है लैंड की ट्रांजैक्शन का, ई रजिस्ट्रेशन का, हम पाकिस्तान की जो ओवरसीज़ एम्बेसीज़ हैं उसमें हम उसको ऑपरेट करने जा रहे हैं। सबसे पहले उन मुल्कों से शुरू करेंगे जहाँ पे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की तादाद सबसे ज़्यादा है, जैसे यूके है, सऊदी अरब है, UAE है, मिडल ईस्ट। तो हम इन ममालिक से शुरू करेंगे जहाँ सबसे ज़्यादा पाकिस्तानी हैं, और इवेंचुअली जो है बतदरीज हम तमाम ओवरसीज़ मिशंस में इसको लॉन्च दिस इज़ समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि ओवरसीज़ टच हाई कमीशन को या इस तरह के ऑफिस को तब टच किया जाता है जब फेडरली ओवरऑल वो कर रहा हो। तो पंजाब गवर्नमेंट का ये एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है Yes. कि, और यूके से मुराद सिर्फ यूके ही नहीं है, ऑल ओवर यूरोप भी है, क्योंकि बजाय इसके कि वो वहाँ से यहाँ पाकिस्तान आए, दे कैन गो टू यूके एंड गेट इट डन। तो वो एक बड़ा ज़बरदस्त सिस्टम है, आई थिंक बिल्कुल, कि लोगों के लिए ये बहुत बड़ा रिलीफ होगा। अब उन्हें वहाँ से सिर्फ एक अंगूठा लगाने के लिए इधर नहीं आना पड़ेगा, वो वहीं जाएंगे, हमारे लैंड प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र जो ही रजिस्ट्रेशन सिस्टम है उधर ही एम्बेसी में जाके बायोमेट्रिक देंगे, वहीं पे अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाएंगे, वहीं पे ही गवर्नमेंट की फ़ी पे करके अपनी प्रॉपर्टी बेच भी सकेंगे, खरीद भी सकेंगे। बिल्कुल सही। वेल, गुड लक फॉर दिस सर। दिस इज़ समथिंग जिसकी क्लैरिफिकेशन और एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, बट जो आने वाले दिनों में जब बिल्कुल ये ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा, बहुत बहुत बड़ा इम्पैक्ट जो है वो हमारे लैंड रिकॉर्ड से लेकर ओवरऑल गवर्नमेंट के सिस्टम के अंदर बड़ा एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डालेगा। कोई एक मैसेज जो आप समझते हैं कि मैं आई वुड लाइक टू एड्रेस दिस, इस पूरे टॉपिक से रिलेटेड लोगों को अगर आप देना चाहें तो? मेरा एक मुख्तसर से यही मैसेज होगा तमाम लोगों के लिए, तमाम पंजाब के हर कोने के लोगों के लिए ये मैसेज है कि अपने जो आपके प्रॉपर्टी राइट्स हैं उनको समझें, उनके हवाले से आप तहकीक करें, उनके हवाले से जितने भी जदीद दौर के तकाज़े हैं उनसे रोशनास हों, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें। हमने अभी पंजाब ज़मीन ऐप लॉन्च की है जिसमें हर पंजाब का हर सिटीज़न अपना अकाउंट बना के वहीं पे अपनी फ़र्द निकाल सकेगा, वहीं पे स्टैम्प पेपर निकाल सकेगा घर बैठे। तो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें, प्रॉपर्टी राइट से आगाह हों, कानूनी तौर पे अपने आप को इक्विप करें। ये जो आपने पहले हम खुश हो जाया करते थे वन विंडो ऑपरेशन पे कि किसी एक दफ्तर में वन विंडो ऑपरेशन है तो सब कुछ, ये आपने ऐप का बड़े लेट जिक्र किया। दिस इज़ समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग कि लोगों को वो लॉन्ग आवर्स कहीं जाकर स्पेंड करने में, लाइनों में लगने में, उससे बड़ा रिलीफ मिल जाएगा। इफ़ योर डॉक्यूमेंट्स आर स्ट्रेट तो आप इस एप्लीकेशन के ज़रिए जो है वो अपनी तमाम लीगल काम जो है वो करा सकते हैं। और आपकी कोई वेबसाइट भी है जिसके थ्रू ये तमाम इन्फॉर्मेशन जिसका पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी की अपनी वेबसाइट भी है, वहाँ पे भी हमारी ये सारी इन्फॉर्मेशन। और अगर किसी ने आपके डिपार्टमेंट के बारे में कंप्लेन करनी है तो उसका क्या करें? हमारी वेबसाइट के ऊपर भी अच्छा, हमने अपना पूरा कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम लॉन्च कर रहे हैं, वो भी पायलट फेज़ में ननकाना साहिब में चल रहा है। उसके बाद
पायलट का मतलब है कि किसी एक ज़िले में हम उसको चलाते हैं, बिल्कुल सही। वहाँ पे कोई लोकल लेवल पे कोई इशू आते हैं या कोई सिस्टम के अंदर मसाइल आते हैं, उनको ठीक करके फिर हम पंजाब लेवल पे लॉन्च करते हैं। सही है। इस टाइम ननकाना साहिब में CMS यानी कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम लॉन्च्ड है। इसके बाद हम होपफुली 1-2 महीनों के अंदर पूरे पंजाब में पंजाब लॉन्च में कर वो देंगे। उसमें ये होगा कि उसमें हर ऑफिसर की अकाउंटेबिलिटी होगी। दैट इज़ वेरी Yes. इंटरेस्टिंग जी सर। इसमें सिर्फ कंप्लेंट्स ही नहीं होती हैं, फीडबैक्स भी बहुत मैटर Feedback करते हैं। भी होगा। समटाइम्स कुछ सजेशंस ऐसी होती हैं जिसको आप ऑप्ट करके सिस्टम को और बेहतर कर Yes. सकते हैं। वेल थैंक यू सो मच फैसल साहब फॉर बीइंग विद अस, फॉर गिविंग अस ऑल दिस टाइम, क्योंकि लोगों के लिए ये बड़ी ज़रूरी थी वो तमाम इन्फॉर्मेशन जो इधर उधर से उनको पता लगती है। मैं चाह रही थी कि एक ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म से हम जो है उन तक पहुंचाएं ताकि कोई अभाम ना रह जाए, कोई बीच में शक व शुबहात ना रह जाएं और आप अपनी प्रॉपर्टी को जो है वो सिक्योर कर सकते हैं। वेल थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस और इसी के साथ Thank you. आपसे इजाज़त लेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।